प्यारे दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय लैंग्वेज के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हिंदी कब लैंग्वेज बनी, कब हिंदी दिवस मनाया जाता, प्लस इसके पीछे के लॉजिक क्या क्या हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले हम प्यारे दोस्तों को बता देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे जनरल नॉलेज घर बैठे पाइए और उसी के ज़रिए हम आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करते ही हमारा पहला वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो के पीछे काफ़ी लॉजिकल तथ्य हैं, तो आप हमारे इस वीडियो पर ध्यान देते रहिए। भारत की नेशनल लैंग्वेज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल लैंग्वेज हिंदी होते हुए भी कुछ राज्यों की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो तैयार हो जाइए प्यारे दोस्तों और आगे बढ़िए हमारे साथ। तो उसी के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हिंदी का जो है स्टेटस जारी करेंगे और उसी के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी देने की हमारी कोशिश है। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में जानिए, बहुत लॉजिकल तथ्य है। तो स्टार्ट हो जाइए और कर्सर पर ध्यान रखिएगा। भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि हिंदी में। ठीक है सर। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10/5/1963 को पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? 1967 में, 1967 में। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या? क, ख व ग वर्ग क्षेत्र अलग अलग वर्ग बनाया हुआ है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो क क्षेत्र में। अंडमान निकोबार का वर्ग है क क्षेत्र में। ख क्षेत्र में वर्गीकृत एक मात्र संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? संघराज्य क्षेत्र जो ख क्षेत्र में वर्णित है वो चंडीगढ़ है और एकमात्र है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है और नागालैंड की भी है। राजभाषा विभाग का राभाकाश से क्या मतलब है? राजभाषा कार्यान्वयन। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? होते हैं प्रधानमंत्री। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1976 में। संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य होते हैं? इसका हम आपको आंसर अगले वीडियो में बताएंगे, जो आप देखते रहिए। राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तीन उप समितियाँ हैं। राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर के वरिष्ठतम अधिकारी। और आगे चलते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि कितनी होती है? तो 3 महीने में एक बार। नगर राजभाषा का कार्यान्वयन समिति की बैठक में आवधिकता क्या है? 6 महीने में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से परिवर्तित हुई? 26 जनवरी 1965 से। फिर आगे चलते हैं। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो भाग 70वें में है। फिर चलते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? जम्मू कश्मीर में। अभी इसको रेगुलेशन में ले लिया है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश और बिहार में। 25 साल में कितनी बार हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? 2 बार। हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? मई और नवंबर में।
कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जिनकी मातृभाषा हिंदू, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी सहभाषा हो तो कोटि ग के अंदर वर्गीकृत हैं। मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी हो उसकी। फिर आगे चलते हैं। कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जो दक्षिणी भारत की भाषा अंग्रेजी बोलते हो, कोटि ग में आते हैं। हर साल हिंदी संबंधी कौन सा समारोह मनाया जाता है? राजभाषा उत्सव हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राजभाषा उत्सव किस लिए मनाया जाता है? कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ख क्षेत्र में आने वाले राज्यों का नाम बताइए। तो ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र। फिलहाल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? कब पारित हुआ? 1965 के बाद। फिर चलते हैं आगे। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। अनुच्छेद 340 के अनुसार राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1955 में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री ओम जी मेहता थे। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? संसदीय राजभाषा समिति उप समिति। फिर आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में कौन सिलेक्टेड हुए? मैथिली शरण गुप्त साहब। ओके सर, तो इसी के जरिए हमने आपको बताया। तो बने रहिए हमारे साथ हिंदी की जानकारी के लिए। इसके अलावा बहुत सारी जनरल नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।